अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है पत्ती केरियल के ऊपर, जो ये पत्ती केरियल अक्सर से ये टूट जाती है, जिसको आप इस तवज्जो नहीं डालते, तो इसकी वजह से क्या फ़ाल्ट पैदा होते हैं वो आज आपने इस वीडियो के अंदर देखना है। ये ज़रा सी पट्टी ज़रूर है, मगर ये बहुत मेन किरदार है इस पट्टी का। ये इस जगह से टूटने की वजह से मशीन धागा तोड़ती है और शटल में चाल आने की वजह से टाप भी देती है। तो ये पत्ती का ये दो चीज़ों पे फोकस आपने रखना है कि अगर ये पत्ती टूट जाए तो आपने इस पे तवज्जो ज़रूर रखनी है। तो ये पत्ती किस तरह तब्दील की जाती है, तो वो आज आपने इसको देखना है कि केरियल के ये दो स्क्रू होते हैं। इस तरीके की ये पट्टी होती है और इस जगह से ये गुलाई होती है। तो अक्सर ये गुलाई वाला हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से धागा मूव करते टाइम इसके अंदर फंसता है और धागे को उलझाती है। तो अब आपने इस पट्टी को किस तरह चेंज करना है, तो ये आप ये देखेंगे, जब शटल में चाल आती है तो सुई भी फाल्ट पैदा करती है, नीचे टूटती है और ये प्लेट पर निशान आते हैं। तो ये आपने इस पट्टी का लाजमी तवज्जो डालनी है कि ये पट्टी अगर टूट जाए तो आपने किस तरह घर के अंदर चेंज करनी है। तो याद रहे ये पट्टी बहुत मेन है और इसको लाजमी आपने तवज्जो डालनी है। और ये भी है, सफाई सुथराई भी आपने रखनी है। तो अब ये देखें कि किस तरह पट्टी को चेंज किया जाता है। आपने ये नाल वगैरह खोलना है, इस तरीके से आपने ये नाल पहले हटा लेना है। अब ये नाल शटल हट गया। अब ये पट्टी वाज़े तौर पे आपको दिख रही है और ये देखें ये टूटा हुआ हिस्सा, इस जगह से जब धागा निकलता है इस जगह जाम कर लेता है धागा और ऊपर पास नहीं होने देता है। तो ये बहुत मेन चीज़ है और इसको आपने तवज्जो लाजमी रखनी है। अब ये इस तरीके से आपने मशीन निकालनी है और दो स्क्रू इसके अंदर बारीक से होते हैं, वो आपने स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है। इस तरीके से आपने थोड़ा सा मशीन उठाएं जो आपको ये केरियल में परेशानी ना हो। तो अब इस तरीके से आपने ये दो स्क्रू खोल लेना है और याद रहे कि ये स्क्रू का बड़ा ध्यान रखना है, ये बहुत बारीक स्क्रू होते हैं, इधर उधर ना हो, इसको संभालना लाजमी है। ये दोनों स्क्रू आपने आराम से खोल लेना है। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब ये आपने दूसरा स्क्रू भी खोल दिया। अब इसको पट्टी को आपने हटा लेना है। ये आप देख सकते हैं ये पट्टी इस जगह से टूट जाने की वजह से ये आपकी मशीन फाल्ट पैदा कर रही है, धागा तोड़ने का और टाप देने का। ये बहुत मेन चीज़ें होती हैं, इस पर आपने लाजमी तवज्जो डालनी है। ये आपने अब नई पत्ती इस तरीके से आपने रखना है। ये गुलाई इस पट्टी की लाजमी देखना है कि गुलाई सही हो। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो आपने इस पट्टी को सेट करना है। ये अब आपने हल्का सा स्क्रू पहले अटकाना है, फुल नहीं कसना है इसको, बस सिर्फ आधा स्क्रू कसना है। जब दूसरा पेंच आप लगा दें तो उसके बाद ये दोनों स्क्रूओं को आपने टाइट करना है। अब ये हाथ की मदद से हल्का सा इसको दूसरे स्क्रू को अटका के आपने केरियल का रुख पीछे के साइड करना है। इस तरीके से आपने ये केरियल को करना है। अटकाने के बाद अब इस स्क्रू को आपने मजबूती से कसना है और दूसरे स्क्रू को भी फिर बाद में आपने टाइट कर लेना है। ये सीधी चूड़ी लाजमी लगाना है। ये सीधी चूड़ी नहीं होगी तो सही कसाई नहीं होगी। तो इसकी सीधी चूड़ी आपने रख के इसको मजबूती से कसना है और दूसरे पेंच को भी आप घुमा के आपने जो आपने आधा कसा था उसको भी आपने दोबारा मजबूती से कसना है। और याद रहे लूज़ ना रहे, अगर लूज़ रहेगा स्क्रू तो इधर धागा फंसने की परेशानी होगी। तो ये आपने मजबूती से टाइट करना है। ये आप देख सकते हैं अब ये क्लियर हो गई है। ये गुलाई इस तरीके से आपने ये नई पट्टी का लगाना है। अब आपने वापस नाल वगैरह सफ़ा करके रखना है और ये दोनों स्क्रू आपने नाल के कस लेना है। इस तरीके से आपने ये पट्टी को लगाना है। और याद रहे पट्टी लगाने के बाद आपने ये देखना केरियल के अंदर चालें लाजमी हो। बहुत सी पट्टी लगने के बाद केरियल की चाल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से धागा फंस के निकलता है और नीचे कपड़े में दाना पैदा होता है। तो अगर चाल बंद हो तो आपने केरियल पे हल्की सी चोट मार के इस चाल को बिल्कुल मामूली सी खोलना है, जो धागा आराम से मूव कर सके। यह है पट्टी लगाने का सही तरीका। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, घर के अंदर आप एक स्क्रू ड्राइवर से ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने चाल चेक करनी है। ये हो गई ओके। टाइमिंग भी आपने देख लेना है गज का। बिल्कुल आपकी ये मशीन क्लियर हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।